एक गुप्त बात बाबा सुनाते हैं कि बच्ची अपने पुरुषार्थ में लगी, पर लास्ट जो तीसरा पिलर दादी गई है। दादी कौन सी? गुलजार दादी गई है। ये बाबा ने आज कुछ रहस्य ऐसे ही सुनाया। तो जो तीसरा पिलर गया मजबूती लाने के लिए, तो जब दादी गई तो इस बच्चे ने तो अपने मन को बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाया और अव्यक्त रूप से, सूक्ष्म रूप से अपना और पुरुषार्थ करने के लिए, मजबूती लाने के लिए अपनी अवस्था को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और जो बच्ची ने 3-4 साल के अंदर अपनी अवस्था को इतना मजबूत किया, इतना परिपक्व बनाया, अपने को भी सभी बातों से एकदम उपराम किया, अपनी स्थिति को इतना बनाते हुए, देखते हुए नहीं, देखने की स्टेज, करते हुए भी नहीं। कई बातों को बच्ची देखती थी दादी के लिए, पर सबको देखते उपरांत वृद्धि होती जाती थी। ये थी चौथे पिलर की मजबूती। तो बाबा ने कहा कि यज्ञ तो इतना बड़ा हो गया है, यज्ञ की स्थापना भी इतने साल पहले हुई, पालना का भी कार्य चल रहा है, अब तो अंतिम समय आकर के पहुंचे हैं, वह भी बच्चे देख रहे हैं। तो बाबा फिर देखते हुए कहते हैं कि बच्ची, आप सभी ब्राह्मण बच्चे जो भी बाबा के हैं, और वो भी एक एक, जैसे कि यज्ञ की एक नींव है और एक एक विशेष पिलर है। हर एक बच्चा बाबा का अपने आप को बाबा के यज्ञ का पिलर समझे। तो जो यज्ञ में थोड़ी भी ऊपर नीचे बातें होती है, बाबा ने कहा वह भी खत्म हो जाएगी। हर एक ब्राह्मण बच्चा अपने को एक मजबूती का किला बनाए, मजबूती की कहें नींव जो डाली है, उसको मजबूत बनाने के लिए अपने संकल्पों को भी बहुत पावरफुल बनाए। तो जो बाबा ने स्वर्ग की स्थापना का ठेका लिया है और बाबा का कार्य चल रहा है, आप सभी ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से ही इतना बड़ा भाव, इतना बड़ा काम बाबा अपने बच्चों के द्वारा ही करवा रहे हैं। तो बाबा ने आज ये बात बहुत अच्छी, गुप्त, गहरी सुनाई कि चौथा पिलर दादी थी है, और सचमुच में देखा कि ये अनुभव भी किया कि गुलजार दादी के जाने के बाद में दादी की अवस्था बहुत उपराम होने लगी। तो बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्ची तुमको एक गुप्त बात और बताऊं? मैंने कहा बाबा बता, मेरे को तो मालूम नहीं है। यज्ञ की बातें सुनते पर इतना बातों में ज़्यादा जाती नहीं। तो बाबा कहने लगे कि देखो, यज्ञ में शुरू में सभी के नंबर थे, सब दादियों के नंबर डाले, और उसमें 6 नंबर था यीशु दादी का, 7 नंबर गुलजार दादी का था, 8 नंबर रतन में दादी का था। तो दादी सुन करके मुस्कुराने लगी। बाबा को कहने लगी कि बाबा आप एक एक बात बड़े गौर से, एक एक बात को खोल रहे हैं। बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, कई ब्राह्मण बच्चे जानते नहीं हैं
इतने नए नए बाबा के बच्चे निकलते हैं। इसलिए बाबा ने भी ये कार्य जो दादियों को नंबरवार लिया है, वतन में अपने पास बुलाया है, जरूर नया बाबा कार्य तो करवा ही रहे हैं और करवाते रहेंगे। फिर तो जैसे कि दादी के आगे इतनी सुंदर भोग की थाली सजी हुई रखी थी, तो दादी तो ऐसे लगता है रोज नई भोग की थाली देख करके बहुत ही अंदर में खुशी में जैसे झूम उठती है। तो बाबा जैसे कि दादी को फिर बड़े प्यार से एक एक चीज के ऊपर दृष्टि डालते, एक एक चीज को खोलते हुए बाबा दादी को भोग स्वीकार करा रहे हैं। और दादी भी जैसे ऐसे लग रहा था कि वतन में अपने आप में बहुत मस्त और जैसे खुशी में, जो कि बाबा के साथ बैठी हुई है अभी। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा आज ये राज बच्ची तुमको सुना रहे हैं कि इसलिए बच्ची ने भी लास्ट में अपना पुरुषार्थ को तीव्र किया और लास्ट समय कर्मातीत अवस्था को बच्ची प्राप्त करके गई है। तो फिर तो बाबा ने आप सभी भाई बहनों को, मैंने कहा बाबा सभी दादी के निमित्त कॉटेज में आते हैं, बड़े प्यार से बैठते याद करते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा के साथ, मम्मा के साथ, दादियों के साथ तो ब्राह्मण परिवार का प्यार रहा, क्योंकि प्यार लुटाने का काम भी दादियों ने किया है। इसलिए उस संस्कार ब्राह्मण बच्चों में ऑटोमेटिकली है और वह प्यार बाबा भी देख रहा कि बच्ची के प्रति कितना ना ब्राह्मण बच्चों का, परिवार का प्यार दादी को मिल रहा है, बच्ची को मिल रहा है। फिर तो ऐसे कहते भी बाबा ने और दादी ने आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की दुआएं दी, दिल की याद प्यार दी, याद प्यार दी।